वहीं हरियाणा कांग्रेस के सभी विधायकों को दिल्ली बुलाया गया है। 30 मार्च को दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की बड़ी बैठक है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में ये मीटिंग होगी और दोपहर 3 बजे ये बैठक होगी। हरियाणा कांग्रेस की ये बैठक है। राज्यसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की पहली बड़ी मीटिंग ये बुलाई गई है। राज्यसभा चुनाव में 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, जिसको लेकर हरियाणा कांग्रेस में काफी हलचल मची हुई है। हालांकि 5 विधायकों के नाम जो हैं वो जनतक कर दिए गए थे, सार्वजनिक किए गए हैं और उनको नोटिस भेजकर जवाब भी मांगा गया है। वहीं एक मांग और उठ रही है विधायकों की तरफ से कि जो वोट रद्द हुए हैं, जिनके वोट रद्द हुए हैं, उनका नाम भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए। फिलहाल इसको लेकर हलचल तेज है। अलग अलग तरह से विधायक इसका विरोध भी कर रहे हैं कांग्रेस के और सीधा कह रहे हैं कि जो पार्टी के साथ गद्दारी किए हैं विधायक, उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाना चाहिए। और इस सब के बीच अब हरियाणा कांग्रेस के सभी विधायकों को दिल्ली बुलाया गया है। 30 मार्च को ये सभी दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली में बैठक होगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में ये मीटिंग होगी। तो राज्यसभा चुनावों में जो 5 क्रॉस वोट हुए थे, उसके बाद ये घमासान कांग्रेस के अंदर जो था, अंदरूनी कलेश जो चल रहा था, वो खुलकर सामने आने लगा और 5 क्रॉस वोटिंग होती है। इसके बाद 4 नाम एक बार जनतक किए जाते हैं, वही एक फिर 5वें नाम से भी सस्पेंस हटता है। 5 जो क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक हैं, उनके नाम सार्वजनिक किए जाते हैं। जिसके बाद पार्टी के अंदर ही एक और मांग उठनी शुरू हो जाती है। जो विधायक हैं उनका कहना है कि जिन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की है, जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाना चाहिए, ताकि बाकी लोगों को भी एक तरह से सबक मिले कि पार्टी के अंदर अनुशासन जो है वो बनाए रखना है। अनुशासन को लेकर ही ये सारा जो है घमासान मचा हुआ है, क्योंकि कांग्रेस जो है जहां एकजुटता का दावा करती है, वहीं 5 वोट जो है क्रॉस वोट हो जाते हैं, 4 वोट उनके रद्द हो जाते हैं। इसको लेकर ये सारा घमासान मचा हुआ है। राज्यसभा चुनाव में जो घमासान मचा है, इसके बाद अब पहली बार ये बैठक बुलाई गई है। मेरे सहयोगी रवि मिश्रा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। जी रवि, क्रॉस वोटिंग होती है राज्यसभा चुनाव में, अंदरूनी कलेश कांग्रेस का अब उभरकर सामने आने लगता है और इस सब के बीच अब उन्हें दिल्ली बुलाया गया है। क्या अपडेट इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए, साफ तौर पर पार्टी द्वारा जिस तरीके से विधायकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति की बैठक बुला ली है, उसको लेकर साफ तौर पर एक बड़ी बैठक ही होने वाली है राजधानी दिल्ली में। इस बैठक में हरियाणा कांग्रेस के बड़े चेहरे होंगे। साफ तौर पर राहुल गांधी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन अर्जुन के भी शामिल होने की उम्मीद है कि बड़ी बैठक में क्या ये बड़े चेहरे भी दिखाई पड़ सकते हैं। क्या उनकी अगुवाई में ये बैठक हो सकती है कि जिस तरीके से पार्टी लाइन को हटकर तमाम चीजें हुई, पार्टी के खिलाफ तमाम विधायकों को ऊपर नोटिस भी भेजा और उसके बाद इस नोटिस का जवाब जिस तरीके से तमाम विधायकों को देना है और संगठन किस तरीके से एकजुट रहेगा। फिलहाल जो जानकारी प्राप्त हो रही है, जिस साफ तौर पर भूपेंद्र हुड्डा इस बैठक में अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे, जिसमें तमाम विधायक दल पहुंचेंगे और जिसमें अपनी बात रखेंगे। उम्मीद है कि इस बैठक में रवि, जिस तरह से विधायकों के अंदर एक खलबली भी मची हुई है और जो विधायक कह रहे हैं कि जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है उनको निष्कासित किया जाना चाहिए, क्या इसको लेकर भी इस बैठक में फैसला हो सकता है? बिल्कुल, देखिए, जिस तौर पर कहा गया कि तमाम चीजें कि पार्टी ने ये तमाम जो विधायकों को अनुशासनात्मक कार्रवाई इसलिए की है क्योंकि इस तरीके से इन लोगों ने राज्यसभा में पार्टी लाइन से हटकर तमाम चीजें की और जिससे कहीं ना कहीं पार्टी की जो छवि है वो भी तुमिल होते हुए नजर आई। साफ तौर पर भले ही कांग्रेस अपने राज्यसभा उम्मीदवार को राज्यसभा पहुंचाने में कामयाब हुई है, मगर क्रॉस वोटिंग साफ तौर पर ये इशारा करता है, दर्शाता है कि पार्टी एकजुट नहीं है और कहीं ना कहीं पार्टी के जो एजेंडाज हैं, लाइन हैं, उसके खिलाफ ही तमाम विधायक जाते हुए गए हैं। देखना ये होगा कि इस बैठक में किस तरीके से बातचीत होती है और आने वाले समय में पार्टी किस तरीके से संगठित हो पाती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए रवि। तो फिलहाल जो है 30 तारीख को बुलाई गई है ये बैठक और इस बैठक में क्या फैसला लिया जाता है वो उसके बाद ही सामने आएगा। लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि जिस तरह से अनुशासन को लेकर कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है, क्रॉस वोटिंग को लेकर, उस पर कोई फैसला, बड़ा फैसला इस बैठक में लिया जा सकता है।
पंचकुला में 160 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में एक्शन नजर आया। कोटक महिंद्रा जो बैंक है उसके रिलेशनशिप मैनेजर की पेशी हुई और आरोपी दिलीप राघव को एसीबी ने कोर्ट में पेश किया। पेशी से पहले आरोपी से कई घंटे पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपी ने कई लोगों के नाम उजागर किए हैं। पंचकुला नगर निगम के 160 करोड़ रुपए के गबन का ये पूरा मामला है, जिसमें कोटक महिंद्रा जो बैंक है उसमें 160 करोड़ रुपए की अलग अलग एफडी करवाई गई थी, लेकिन उन एफडीज का जो पैसा है वो फर्जी खातों में ट्रांसफर कर दिया गया, जिसकी जब जांच हुई तो पता चला कि सारा पैसा बैंक से गायब है। इसके बाद लगातार इस पे एक्शन किया जा रहा है। एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से जो बैंक के कर्मचारी हैं उनके खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया, जांच की गई और इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ करने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश भी किया गया है और कहा जा रहा है कि उन्होंने पूछताछ के दौरान कई लोगों के नाम जो हैं वो बताए हैं। मेरे सहयोगी तारा ठाकुर इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। जी तारा, एक गबन होता है, लगातार पूछताछ की जा रही है और अब जो है जो बैंक के मैनेजर हैं, उनकी रिलेशनशिप मैनेजर है, उनकी पेशी होती है। क्या क्या खुलासे नए इस मामले में सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अभी इस मामले को लेकर जो रिलेशनशिप मैनेजर है दिलीप राघव, उनको गिरफ्तार किया गया है और 4 दिन का जो है पुलिस रिमांड वो एंटी करप्शन ब्यूरो को मिला है। गिरफ्तारी अहम मानी जा रही है क्योंकि ये कोटक महिंद्रा जो बैंक है उनसे सीधे जुड़े हुए हैं और 4 दिन के पुलिस रिमांड के दौरान कई और जो इस मामले में शामिल आरोपी हैं उनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है और कहीं ना कहीं इस पूरे घोटाले को लेकर जो रिकॉर्ड है, जो दस्तावेज हैं, वो एंटी करप्शन ब्यूरो अपने कब्जे में ले सकती है। तो कहीं ना कहीं मामला दर्ज करते ही एक बड़ी गिरफ्तारी वो एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा कोटक महिंद्रा के जो रिलेशनशिप मैनेजर हैं उनको गिरफ्तार करके की है और कई नामों का अभी जिक्र हुआ है। अभी जो आरोपी गिरफ्तार किया गया है मैनेजर, उससे पूछताछ में कई नाम दिए हैं मैनेजर के द्वारा, लेकिन अभी एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा वो नामों का खुलासा नहीं किया गया है। जल्द ही उनको भी गिरफ्तार कर जो है उनसे पूछताछ की जाएगी। अब देखना ये होगा कि इसमें कोटक महिंद्रा के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो शामिल हैं या फिर नगर निगम के भी कर्मचारी शामिल हैं। इसको लेकर अभी शुरुआती दौर पर जांच चल रही है। आगे जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी कई और नाम और कई जो अधिकारी हैं उनके भी नाम सामने आ सकते हैं। लेकिन 590 करोड़ रुपए का जो गबन का मामला था उसके बाद सभी ज्यादातर जो विभाग है सरकारी, उन्होंने प्राइवेट बैंकों से अपना पैसा ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। सरकारी बैंकों में ट्रांसफर किया जाना था। ऐसे ही 58 करोड़ रुपए जो था नगर निगम का वो ट्रांसफर किया जाना था, लेकिन जब इसका रिकॉर्ड नहीं मिला और एफडी की फर्जी रिसिप्ट का खुलासा हुआ तो उसके बाद ये पूरी प्रक्रिया जो है कार्रवाई की गई है। जी तारा, यहाँ पर एक सवाल और उठता है कि रिलेशनशिप जो मैनेजर हैं, फिलहाल कई नाम बता रहे हैं, अधिकारी हैं या नहीं है वो जांच का विषय बना हुआ है, लेकिन ये पूरा जो मामला है ये प्लान लगता है, अच्छे तरीके से प्लान किया गया था, क्योंकि अलग अलग एफडीज बताई जा रही हैं जो ट्रांसफर की गई हैं फर्जी खातों में। जी बिल्कुल, देखिए ये मामला अभी का नहीं है, ये मामला 2019 का बताया जा रहा है। तब से छोटी अमाउंट जो थी उनमें गबन किया जा रहा था और खासकर ये जो गबन किया गया है ऐसी अमाउंट थी जो एफडी की अमाउंट होती है उसको जो है यूज नहीं किया जाता, लंबे समय तक जो है वो रहती है बैंक खाते में। तो ऐसे में इस पेमेंट का जो है वो शेल कंपनी में ट्रांसफर किया गया और इसमें जो मास्टरमाइंड है, जो रजत नाम का जो व्यक्ति है बताया जा रहा है, उसकी भी जल्द गिरफ्तारी जो है हो सकती है। कई जगह पर छापेमारी की जा रही है।